हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। चार्ल्स लैम्ब, जिनको कि आप द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से जानते हैं, ये आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेइस्ट के तौर पर मौजूद हैं। और इनका बड़ा फेमस एक ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, वो भी हमारे सिलेबस में मौजूद है। पिछले सेशन में हमने इनकी बात करी थी, इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। और इसके बाद अच्छा ये देख लीजिए, अपन ने ये भी बात की थी कि ये जो ऑक्यूपेशन रोमांटिक इंग्लिश पोएट भी कहलाते हैं, एसेइस्ट भी और क्रिटिक भी। ठीक है। इसके बाद इंट्रो देखा था हमने ड्रीम चिल्ड्रन का, जिसमें हमने पूरी स्टोरी की बात की थी। और इसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा डिस्कस कर लिया था कि चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट असल में कहा क्यों जाता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ अपन ने डिस्कस किया था। आज का जो सेशन है वो शुरू होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि क्या आपकी तैयारी रेगुलर चल रही है, या आप आज पढ़ रहे हैं फिर कल मूड नहीं है, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, फिर एक दिन छोड़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। अगर ऐसा है तो आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान वो ऐसा कि शायद जिसकी भरपाई बाद में ना हो पाए। ठीक है। और अगर आपकी कंटिन्यू स्टडी तैयारी चल रही है तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आप अभी भी लगे हुए हैं। आप घबरा नहीं रहे हैं कि पहली बार मेंस हो रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप अगर लगे हुए हैं तो ये समझिए कि कुछ भी आ जाएगा ना तो आप लिख करके आएंगे अच्छा, और आपका सिलेक्शन भी उससे होगा। ये पावर है कॉन्टिन्यूटी में, कि जब आप किसी चीज़ को लगातार 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 पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ें फिर आपके माइंड में इस तरह से सेट हो जाती है ना कि फिर उनका चाहे वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपसे पूछ ले, या क्रिटिकली एनालाइज करने को आपसे बोल दे, या किसी राइटर का आपसे कह दे कि उसकी बायोग्राफी लिख दीजिए पूरी, या किसी वर्क की थीम स्टोरी उसको पूछ ले, तो अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं ना तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो रही हैं। और जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा पेपर में तो आप बआसानी उसको कर पाएंगे, आसानी से मतलब। और जब आसानी से कर पाएंगे तो मतलब है कि आप पास हो जाएंगे, और जब पास हो जाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि आप जीआईसी में एक सीट अपनी पक्की कर लेंगे। ठीक है, लगे रहिए, थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए किसी भी कंडीशन में कि फॉर्म बड़ा कठिन है, भर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये चीज़ें बहुत सी आपको मिलेंगी अलग अलग चैनल्स के थ्रू जो आपको शायद थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने टारगेट को सामने रखना है, अपने एम को सामने रखना है, उसी पर निशाना रखना है बस। फॉर्म भर लीजिए, 1-1.5 घंटे का मुश्किल से टाइम लगेगा उसमें, अच्छे से भर लीजिए। और उसके बाद उस सारे प्रिंट आउट निकाल करके उनको उनके साथ में अपनी सारी मार्कशीट हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन और बीएड तक की डिग्रीज़ के साथ में, या आपका क्या कहते हैं प्रोविजनल के साथ में भेज दीजिए। बस कोशिश ये करिए कि जब आप पास हो जाएं और जब आपकी काउंसलिंग हो तो उससे पहले आप डिग्री निकलवा लीजिए, तब तक निकल आएगी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए अपने आप को। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए, और लगने के बाद कंटिन्यूटी रखने के बाद कोई इशू आ रहा है ना तो हम हैं आपके लिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम में हमें शेयर करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व कर दें आपके लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। हाउ डज लैम्ब प्रेजेंट द कैरेक्टर, लैम्ब किस तरह से कैरेक्टर ऑफ ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड का प्रस्तुत करते हैं इन ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये अच्छे से पढ़िएगा। देखेंगे इन ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। रेवरी क्या होता है, कल बताया था आपको, दिन में सपना देखना है, बैठे हैं आप किसी कुर्सी में टिके हुए और सो गए, उसी दौरान कुछ आपने देख लिया, वो सपना हो गया, उसको रेवरी कहेंगे। और वैसे जो आप सपने देखते हैं रात में सोते हैं वो ड्रीम होते हैं हमारे। तो इन ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी दोनों मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है। चार्ल्स लैम्ब presents ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड एज अ सिंबल ऑफ गुडनेस, रिलीजियन एंड डिग्निटी। चार्ल्स लैम्ब ने ग्रेट मदर फील्ड को अच्छाई, धर्म और सम्मान के सिंबल प्रतीक के रूप में पेश किया है। शी लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, वो नॉरफॉक के एक बड़े विशालकाय घर में रहती हैं।
नॉट एज द मिस्ट्रेस बट एज द ट्रस्टेड केयर टेकर, किसी मिस्ट्रेस की तरह नहीं कि मालकिन है रेडिना, एज द ट्रस्टेड केयर टेकर, एक ट्रस्टेड भरोसेमंद केयर टेकर के तौर पर रहती हैं। येट शी मेंटेन्ड इट विथ सच ग्रेस, फिर भी उन्होंने उसको ऐसी ग्रेस, ऐसे वैभव के साथ में मेंटेन किया है दैट की शी सीम्ड टू बी द ट्रू मिस्ट्रेस, वो सच में उसकी मालकिन नजर आती हैं, मिस्ट्रेस नजर आती हैं। लैम्ब राइट्स दैट, लैम्ब ये लिखते हैं कि शी केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, करेंगे वो शॉर्ट वाइल, जो छोटे से समय में, टाइम स्पैन में जो वहाँ पर रही है ना, उसी थोड़े से समय में उन्होंने उस ग्रेट हाउस की डिग्निटी को और ऊंचाई बख्श दिया, उसे और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फील्ड वॉज डीपली रिलीजियस, जो इनकी दादी थी फील्ड, वो बड़ी रिलीजियस थी, रेस्पेक्टेड बाय ऑल, सभी उनका सम्मान करते थे। शी न्यू द होल सेल्ट्री बाय हार्ट एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स, करेंगे उन्हें जितनी भी सेल्ट्री हैं वो बहुत अच्छे से याद थी, बाय हार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से, जितनी भी ए थे वो भी याद थे, एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड, और उसके अलावा ग्रेट पार्ट ऑफ टेस्टामेंट भी उनको याद था, बाइबल का कुछ हिस्सा। ठीक है, दिस शोज, ये दिखाता है हर स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन फेथ, उनके एक मजबूत ईसाई विश्वास को। हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड नॉट ओनली बाय द पुअर, उनका जब फ्यूनरल हुआ यानी जब वो ख़त्म हुई तो उनके फ्यूनरल में सिर्फ गरीब नहीं थे बट ऑल्सो बाय द जेंट्री ऑफ द नेबरहुड, अमीर वर्ग भी था वहाँ पर। अब नेबरहुड पड़ोस से आए हुए, पड़ोस से, पड़ोस की क्या कहें इसको, पड़ोस के राज्य का शब्द नहीं यूज़ कर सकते हैं अपन, पड़ोस के नगर से, शहर से ये कह सकते हैं। फॉर मेनी माइल्स अराउंड, कई मील से, मतलब कई मील की दूरी के पड़ोस से भी लोग, अमीर गरीब सब शामिल थे। रिफ्लेक्टिंग हर यूनिवर्सल रेस्पेक्ट, उनके यूनिवर्सल रेस्पेक्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है। एज अ यंग वुमेन, जब वो एक यंग वुमेन थी, तो शी वॉज एडमायर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द कंट्री, उन्हें उस जगह पर बेस्ट डांसर के तौर पर एडमायर्ड, प्रशंसा की जाती थी, उन्हें जाना जाता था। बट हर लेटर लाइफ वॉज मार्क्ड बाय सफरिंग, लेकिन उनकी बाद की ज़िंदगी थोड़ी सी कष्टों से भरी थी। फ्रॉम कैंसर, कैंसर की वजह से, विच बोर्ड हर डाउन विद पेन, जिसने उन्हें दर्द से बड़ा तड़पाया, थोड़ा सा उनकी कमर को झुका भी दिया। येट लैम्ब नोट्स दैट, फिर भी लैम्ब नोट करते हैं कि इट कुड नेवर बेंड हर गुड वर स्पिरिट्स, ये जो बीमारी थी उनके गुड स्पिरिट्स से, अच्छे स्वभाव को, उत्साह को कभी भी नहीं झुका सकी। शोइंग हर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, और ये चीज़ उनके कैरेक्टर की ताकत को, शक्ति को, स्ट्रेंथ को दिखाता है। हर बिलीफ इन द घोस्टली अपैरिशंस, उनका जो विश्वास था घोस्टली भूतिया अपैरिशंस, परछाइयों पर, आत्माओं पर, ऑफ टू इन्फेंट्स, दो छोटे छोटे बच्चों की। ऑल्सो एड्स अ टच ऑफ मिस्ट्री, ये एक रहस्य का टच देते हैं ऐसे। शी वॉज नेवर अफ्रेड, वो कभी डरती नहीं है। सेइंग कहती हैं, दोज इनोसेंस वुड डू हार्म नो हार्म, वुड डू हर नो हार्म, कि ये जो बेचारे ये निर्दोष से दो बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, जिनके साए मेरे आसपास आ जाते हैं, ये मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। थ्रू दिस पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट के द्वारा लैम्ब ब्लेंड्स एडमिरेशन, रेस्पेक्ट एंड नॉस्टैल्जिया, टर्निंग फील्ड इनटू अ टाइमलेस मॉरल फिगर। थ्रू दिस पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट के द्वारा लैम्ब ने क्या किया, ब्लेंड कर दिया है एडमिरेशन, प्रशंसा को, रेस्पेक्ट, सम्मान को, नॉस्टैल्जिया, यादों को भी, टर्निंग फील्ड, और फील्ड को, अपनी दादी को टर्न कर दिया है इनटू ए टाइमलेस मॉरल फिगर, एक टाइमलेस, कभी भी न भुलाया जा सकने वाला नैतिक फिगर। ठीक है, शी रिप्रेजेंट्स द आइडियल ऑफ गुडनेस, वो अच्छाई के आदर्श को पेश करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, रिजिलियंस को पेश करती हैं, इंस्पायरिंग नॉट जस्ट हर फैमिली, इससे सिर्फ उनकी फैमिली ही नहीं इंस्पायर होती बट ऑल द रीडर्स, बल्कि सारे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो भी इंस्पिरेशन लेते हैं उनकी गुडनेस और रिजिलियंस की वजह से। अच्छा है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, बड़ा आसान है, और हमने कोशिश करी कि आपको आसानी से उसको बता भी दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द लैम्ब डिस्क्राइब हिज चाइल्डहुड मेमोरीज इन द ओल्ड नॉरफॉक हाउस, कहेंगे उस ओल्ड नॉरफॉक
हाउस में अपने बचपन की यादों को किस तरह से डिस्क्राइब किया है लैम्ब ने, वो बता दीजिए। अपन ने जब पिछले सेशन में स्टोरी पढ़ी थी ना, उसमें अपन ने डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं। लैम्ब्स चाइल्डहुड मेमोरीज इन द ओल्ड नॉरफॉक हाउस आर फिल्ड विथ वंडर। करेंगे जो लैम्ब की पुरानी यादें हैं ना बचपन की, उस पुराने नॉरफॉक के हाउस से आर फील्ड भरी पड़ी हैं विथ वंडर, अचंभे से, आश्चर्य से, नॉस्टैल्जिया, बड़ी प्यारी प्यारी यादों से, एंड इनोसेंट जॉयज, और सीधी सादी खुशी से, इनोसेंट निर्दोष। ही रिकॉल्स वॉन्डरिंग थ्रू द वास्ट एम्प्टी रूम्स, वो याद करते हैं वॉन्डरिंग थ्रू, घूमने फिरने को, द वास्ट एम्प्टी रूम्स, उन बड़े बड़े कमरों में, खाली कमरों में, विथ दियर वॉर्न आउट हैंगिंग्स, उनकी वॉर्न आउट हैंगिंग्स को देखते हुए, फ्लटरिंग टेपेस्ट्री को देखते हुए, पेन को क्या हुआ, एंड कार्व्ड ओकेन पैनल्स को देखते हुए। क्या करते थे, वहीं टहला करते थे खाली रूम में, देखा करते थे कहाँ पे क्या है। हम लोग भी ऐसे ही करते थे बचपन में कि कोई नई जगह पहुंचे तो देखते थे बड़े गौर से कि क्या क्या है यहाँ। कुछ नया दिखता था तो हमारी खुशी का क्या ही ठिकाना होता था। द साइलेंस ऑफ द पैलेस, उस जगह की जो शांति थी, डेकोरेटेड, वो क्या कहते हैं, सजी हुई थी, विथ द ओल्ड बस्ट्स, पुराने बस्ट्स के द्वारा, ऑफ द 12 सीजर्स, मेड हिम फील, ये चीज़ें उन्हें महसूस कराती थी, एज दो, जैसे कि द स्टेचूज के मलाइव, कि जो स्टेचूज हैं वो जैसे जिंदा हुए जा रहे हैं, और दैट ही हिमसेल्फ वॉज टर्न इन टू मार्बल विद देम, या उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद क्या हो रहे हैं, मार्बल, संगमरमर में तब्दील हो जा रहे हैं, संगमरमर के पुतले में बदले जा रहे हैं। दोनों तरफ से म्यूचुअल समझ सकते हैं इसको आप। इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन फ्रूट लाइक पीचेस एंड नेक्टराइन्स, लैम्ब फाउंड मोर प्लेजर इन बिजी आइडल डाइवर्जेंस। करेंगे इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग, फंसने के बजाय, इन फ्रूट लाइक पीचेस, जैसे कि पीचेस है या नेक्टराइन्स है, इस तरह के फलों में अपने आप को उलझाने के बजाय लैम्ब क्या करते थे, लैम्ब फाउंड मोर प्लेजर, लैम्ब को ज़्यादा खुशी मिलती थी, इन बिजी आइडल डाइवर्जेंस, उन बिजी आइडल डाइवर्जेंस में घूमने, उनको देखने में। ही लव्ड स्ट्रोलिंग इन द गार्डन्स, उन्हें गार्डन्स में घूमना बड़ा पसंद था। पिकिंग फिर एप्पल्स, और एप्पल्स को तोड़ना बड़ा पसंद था। लाइंग ऑन द ग्रास, घास में लेटना बड़ा पसंद था। बास्किंग इन द ऑरेंजरी, और ऑरेंजरी में बास्किंग, अपने आप को सुखाना बड़ा पसंद था, मतलब चितपट होकर लेट गए और धूप सेक रहे हैं। और वॉचिंग द फिश इन द पॉन्ड, तालाब में मछली का देखना उनको बड़ा पसंद था। नेचर के प्रति लव भी दिखाया है ना, क्योंकि किस दौर के पोएट हैं ये या ऑथर हैं ये, रोमांटिक एज के, तो वो चीज़ झलकती है। ही सेज, वो कहते हैं कि आई हैड मोर प्लेजर इन दीज, मुझे इनमें ज़्यादा मज़ा आता है, देन इन ऑल द स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस, नेक्ट्रेंस, ऑरेंजेस। कह रहे हैं कि तुम कोई भी फल ले आओ, पीच का ले आओ, ऑरेंज ले आओ, नेक्ट्रेंस ले आओ, इनमें मुझे कोई मज़ा नहीं आता, मुझे प्रकृति की गोद में खेलना अच्छा लगता है। दिस शोज, ये दिखाता है, हिज रिफ्लेक्टिव, उनके विचारशील, इमेजिनेटिव कल्पनाशील नेचर को, एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पर ये बात जो है उनकी विचारशीलता को और उनकी कल्पनाशीलता को दिखाता है। द गार्डन, ये जो गार्डन है ना, आल्सो सिंबलाइज द फ्रीडम एंड क्वाइट जॉय, वो आज़ादी को, एक शांत खुशी को भी सिंबलाइज करता है। ही इंजॉयड सोलिट्यूड, वो अकेलेपन का मज़ा लेते हैं, सिंपल ब्यूटी और सुंदरता का मज़ा लेते हैं, रादर दैन मटीरियल प्लेजर्स के बजाय, यानी खाना पीना, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, करे ये सब उनको पसंद नहीं था, बस उनको सन्नाटा पसंद था, और एक जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो पसंद थी। द यू ट्रीज, और जो ये यू के पेड़ थे ना, एंड फिर गेव हिम अ सेंस ऑफ मेलानकली, उन्हें ये मेलानकली की याद दिलाते थे। हिंटिंग एट द पोइटिक सैडनेस, जो हिंट करता है पोइटिक सैडनेस को, दैट वुड लेटर मार्क हिज एसेस, जिसने उनके बाद के एसेस को मार्क भी किया, यानी उनमें इनका असर भी दिखा है। बाई क्रिएटिंग दीज मेमोरीज, इन मेमोरीज को रिक्रिएट करके, लैम्ब ब्लेंड्स, लैम्ब क्या करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं फैक्ट को ड्रीम के साथ में, सच को कल्पना के साथ में। ऑफरिंग नॉट जस्ट अ पर्सनल रेमिनिसेंस, सिर्फ एक पर्सनल रेमिनिसेंस, संस्मरण को जो है ये पेश नहीं करते हैं, बट आल्सो अ यूनिवर्सल पिक्चर ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, बल्कि वो एक चाइल्डहुड के
इनोसेंस, सीधे या सादेपन को, या जो हमारी बचपन की सादगी को, जो कि यूनिवर्सल है, उसको पेश करते हैं। दीज पैसेजेस कैप्चर, ये जो पैसेजेस हैं कैप्चर हिज गिफ्ट, उनके गिफ्ट को कैप्चर करते हैं, फॉर टर्निंग ऑर्डिनरी सीन्स इनटू लिरिकल पोएटिक प्रोज, मेकिंग हिज एसेज मेमोरेबल। करेंगे दीज पैसेजेस जो है ना, कैप्चर, वो कैप्चर करते हैं हिज गिफ्ट, उस गिफ्ट को उनके, फॉर टर्निंग, जो उनके अंदर मौजूद था, बदल देने वाला, ऑर्डिनरी सीन्स, साधारण सीन्स को, इनटू लिरिकल, संगीतमय, पोएटिक, प्रोज में। ठीक है, मेकिंग हिज एसेज मेमोरेबल, और यही बात उनके एसेज को मेमोरेबल बनाती है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको लिखना ही रहेगी। ठीक है भाई। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4 एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या करें, इनको अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 हो जाएंगे, काफ़ी हैं, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ जब आप लिखोगे ना तो उसमें क्वांटिटी चाहिए, मतलब क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए कि बहुत पेज भरा है ना, क्वालिटी वाला लिखना है। ठीक है, चलिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो भी वीडियोस अपन एलटी ग्रेड के अभी तक डिस्कस किए ना, सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर लीजिए, उन्हें फॉलो करिए, एकदम ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।